नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एड प्रगति एजुकेशन में। आज से यूपी ट्रिपल एससी की सबसे ज़्यादा डिमांडिंग सीरीज़ का प्रारंभ हो गया है। यह आपके परीक्षा में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनका इस बार की परीक्षा में आने की पूरी उम्मीद है। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ाने का सिलसिला। हम यहाँ पर सबसे पहले सामान्य विज्ञान के प्रश्न लिए हैं, जिनमें से हमने उठाया है प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, और उसमें से भी हमने मात्रक इकाई, आप जानते हैं इसमें हम यूनिट की स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये प्रश्न खुल के आ चुका है, जिसका नाम है प्रतिबल स्ट्रेस की एसआई इकाई क्या है। हम सभी जानते हैं प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है। स्ट्रेस बराबर होता है F/A। हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? F का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, और जो एरिया की यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर। अब हम इसे जब ऊपर ले जाएंगे तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि ऐसा हमें दिया नहीं है। तो हमें ये भी पता है जो हमारे पास दाब होता है, दाब बराबर प्रेशर। प्रेशर का जो यूनिट होता है वो भी F/A होता है। इसका परिभाषा क्या है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल को हम प्रतिबल कहते हैं। प्रेशर का भी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले उसके पृष्ठ पर लगने वाले बल को हम प्रेशर कहते हैं। सेम इसकी यूनिट है, लेकिन हमें पता है प्रेशर की एक और यूनिट क्या होती है। आप सभी को पता है तो नीचे कमेंट करके बताइए। प्रेशर की एक और यूनिट होती है पास्कल। ठीक है, पास्कल देखिए हमें यहाँ पर दिया हुआ है और यही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? तो हीट, यहाँ पर आपको कीवर्ड देखना है। कीवर्ड दिया हुआ हीट और या ऊष्मा। तो हमें पता है हीट का जो यूनिट होता है, हीट को हम कैलोरी में भी मेजर करते हैं। ठीक है, और कैलोरी मेजर करते हैं, और इसी से मिलता जुलता देखिए आंसर दिया हुआ है। हाँ, ये यहाँ पर एक और चीज़ दिया है, कैलोरीमीटर नहीं होता है, कैलोरीमीटर होता है। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत बेसिक है, लेकिन थोड़ा आपको ऑप्शन में ध्यान देना पड़ेगा। जल्दबाजी में आप गलत क्वेश्चन ना टिक कर दे। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। समय की एसआई इकाई क्या है? यह सभी को पता है, सेकेंड। समय ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, या जिनको नहीं पता है, समय को हम टी से डिनोट करते हैं, और जो समय होता है उसकी जो सबसे छोटी इकाई है वो उसको हम कहते हैं सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास छठवां प्रश्न है, सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जब ये प्रश्न आया था तो यहाँ पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि इसके 2-3 ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। तो जब हम किसी भी सर्किट में हम जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका जो पता लगाता है वो एमीटर भी लगाता है, वोल्ट मीटर भी लगाता है, गैल्वेनोमीटर भी लगाता है। तो इसके यहाँ तीनों आंसर हैं। तो इसमें जिस किसी ने भी सबको टिक किया था, या एक को भी इनमें से किसी को टिक किया था, तो उनको पूरे नंबर मिले हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न लेते हैं, डैश गतिशील श्यानता की एसआई इकाई क्या है? तो श्यानता मतलब होता है विस्कोसिटी, और हम आपको बताते हैं श्यानता क्या होता है। तो श्यानता द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपने विभिन्न परतों के बीच होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है। ठीक है, श्यानता केवल द्रवों तथा गैसों में होती है। जो विस्कोसिटी होता है, विस्कोसिटी जैसे सिरप आप लोग पीते हैं, सिरप पीते हैं आप लोग, ठीक, खांसी का कुछ भी, तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि कितना लिक्विड है, उसमें विस्कोसिटी चेक की जाती है, उसकी श्यानता कितनी है। ये थोड़ा हम आपको ऐसा टॉपिक दे देते हैं। तो इसका जो मात्रक होता है वो आपको थोड़ा याद कर लेना चाहिए। सेकंड भी होता है, और इसका मात्रक न्यूटन सेकंड भी होता है, न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर भी होता है। तो इसका आंसर हम यहाँ पर इसको टिक कर देते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा है बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है? बिजली के करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, विद्युत धारा। यहाँ हम लिख देते हैं
विद्युत धारा, जिसे हम करंट भी कहते हैं। तो करंट को हम आई से डिनोट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर होता है। एम्पियर ये हमारा आंसर दिया हुआ है, इसको हम टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। 9वां प्रश्न हमारे सामने है, आप लोग आराम से पढ़िए। दबाव का एसआई यूनिट क्या है? अभी बताया था पहले, पास्कल। एसआई यूनिट जो हमारी है ये एमकेएस जो पद्धति है, जो सिस्टम है एमकेएस सिस्टम का, वो मॉडिफाई रूप है एसआई। ये मॉडिफाई रूप है, पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी आपको ऐसा पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पास्कल किसकी इकाई है? अभी बताया था, दाब की है, पता ही है। आगे बढ़ते हैं। अब ये भी देखते रहिए किस किस परीक्षा में पूछा गया है। जैसे यहाँ पर यूपी SSS से सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा 1 का चयन परीक्षा में 2016 में आया हुआ प्रश्न है ये। और यहाँ पर 12वां प्रश्न आ गया है, रेडियोधर्मिता मापी जाती है। तो इसमें आपको थोड़ा सा ये पढ़ना होगा कि रेडियोधर्मिता मापी जाती है, थोड़ा कठिन है लेकिन बहुत। गीगल मूलर काउंटर एक यंत्र होता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं गीगर मूलर काउंटर यंत्र होता है। अब इसे याद कराने का क्या तरीका हो सकता है? आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो रेडियो कौन सुनता है? तो रेडियो एक गीगर नाम का आदमी है, वो सुनता है। तो जब भी प्रश्न आएगा कि रेडियो धर्मिता नापी जाती है, तो आप यहाँ आंसर लगा देंगे गीगर मूलर काउंटर पर। अब हम आपको बता देते हैं ये कैसे नापता है। तो जो गीगर मूलर जो काउंटर एक जो यंत्र है, वो क्या करता है, आयनकारी विकिरण की मात्रा को मापता है। जो आयनकारी, जो आयनाइजेशन जो रेज होती है, उसको मापता है। और बैरोमीटर क्या करता है? कुछ कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसको टिक कर देंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको टिक नहीं करेंगे। तो बैरोमीटर किसको नापता है? बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को नापता है, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। वो कौन नापता है? बैरोमीटर। क्या नापता है? एटमॉस्फेयर को हम शॉर्ट में एटीएम लिखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, को ये नापता है। कैलोरीमीटर का उपयोग हम कैसे करते हैं? तो कैलोरीमीटर का उपयोग हम रासायनिक अभिक्रियाओं या उसमें होने वाले भौतिक परिवर्तन की ऊष्मा जब निकलती है, ऊष्मा को नापने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कैलोरीमीटर। ठीक है। पोलरीमीटर का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? तो इसका उपयोग हम रोटेशन के कोण को मापने में करते हैं। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, आप ऐसा सुन लीजिए। कभी क्वेश्चन आएगा तो दिमाग में अगर उस समय क्लिक कर गया तो फिर बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। तो 13वां प्रश्न हमारे सामने है, इसमें दिया है 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जो 1 वोल्ट होता है उसका जो फॉर्मूला होता है 1 जूल बटे 1 कूलाम। ठीक है, इसको हम जब हम उसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 1 जूल प्रति कूलाम। यहाँ नहीं आ रहा है, नीचे लिख दे रहे हैं 1 जूल प्रति कूलाम। ठीक है, ये हमारा आ जाता है। अब ये हमारा आंसर मिल जाएगा हमें, 1 जूल प्रति कूलाम। ये बी वाला ऑप्शन दिया हुआ है। और हम इसमें ये भी समझ लेते हैं कि 1 वोल्ट कहते किसे हैं। हाँ, ये हमने जैसे 2 पॉइंट लिया, इसका हम ए लिख देते हैं, इसको हम बी लिख देते हैं। और इस पर हम एक आवेश रख देते हैं क्यू, इस पर हम एक आवेश रख देते हैं क्यू। अब हम किसी तीसरे आवेश को पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाने में मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि विद्युत धारावाही चालक के 2 बिंदु हैं ये, इनके बीच 1 कूलाम आवेश, इसका आवेश कितना है? 1 कूलाम।
एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। विभवांतर, ठीक है, इसे हम विभवांतर कहते हैं, जो कि 1 वोल्ट होता है। अब हमने इसमें निकाल लिया 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, 1 जूल कार्य करना पड़ा 1 कूलाम आवेश को ले जाने में, तो इससे हमारे फॉर्मूला आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई में होता है। ये आपको याद कर लेना चाहिए, मैक में होता है। और पराध्वनिक को हम सुपरसोनिक साउंड कहते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं सुपरसोनिक साउंड। और आप लोग एक चीज़ बता सकते हैं कि हम जैसे यहाँ पर एक वर्ड आ गया पराध्वनिक गति, तो हम ये काम कर सकते हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा बताते रहें इन सभी के बारे में। इससे वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बाकी और कुछ होगा नहीं, और आप लोग बताइएगा तो वैसे ही कर देंगे। तो हम आपको यहाँ पर तो बता देते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सुपरसोनिक का जो माप होता है वो हम लोग मैक में कहते हैं। मैक एक नंबर होता है, ये एक नंबर होता है। ये भी पूछ सकता है कि मैक क्या हो सकता है। मैक एक नंबर होता है, उसकी सहायता से हम सुपरसोनिक की गति, साउंड की जो स्पीड होती है उसको मापते हैं, ठीक है। यह वास्तव में किसी तीव्र गति से चलने वाले जो वायुयान हैं की तुलना की जाती है ध्वनि की चाल से, ठीक है। उसकी जब हम तुलना करते हैं तो एक अनुपात हमें मिलता है। जब हम किसी तेज गति से चलने वाले वायुयान की तुलना करते हैं ध्वनि से तो हमें एक अनुपात मिलता है। उस अनुपात को हम क्या कहते हैं, मैक नंबर कहते हैं, ठीक है। और हम आपको बता देते हैं हर्ट्ज़ तो आप सभी को पता होगा, हर्ट्ज़ काफ़ी बार पूछता है, ये इम्पॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो जो हर्ट्ज़ होता है, या हम कहें TZ होता है, इसको हम ध्वनि की फ्रीक्वेंसी नापते हैं। इसमें हम क्या नापते हैं, ध्वनि की फ्रीक्वेंसी ध्वनि की हम फ्रीक्वेंसी नापते हैं, जिसे हम V से डिनोट करते हैं। और हमारे पास क्या है, रिक्टर, आप सभी जानते हैं भूकंप का नापने वाला यंत्र है। रिक्टर में हम भूकंप नापते हैं। और हमारे पास अब बचता है नॉट। तो नॉट में हम क्या करते हैं, जो समुद्री जहाज है, समुद्री जहाज की जो गति होती है उसको नापने के लिए हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये 2 बार आ गया है, कोई बात नहीं, हमने कर लिया है। सुपरसोनिक स्पीड को मापने की यूनिट क्या है भाई, मैक है। कितनी बार दोगे एक ही प्रश्न, चलो हटो, एक प्रश्न को बार बार नहीं दिया जाता हो। हाँ, ये है, वह कौन सी भौतिक मात्रा है जिसका आयाम ये है। चलिए अब इसको निकाला जाए। हमें या आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, जो वर्क होता है उसका आयाम निकल के ये आता है, या उसे याद कर लीजिएगा। अभी हम समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। या हम आपको भी एक PDF प्रोवाइड करा देंगे जिसमें ये सारे जो आयाम है, विमीय सूत्र दिए हुए हैं, वो याद कर लीजिएगा। हम यहाँ पर आपको कुछ कुछ का बता देते हैं किस किस का क्या होता है। वर्क का किया गया कार्य का ही है ये, सेम टू सेम। और संवेग का हम आपको बता देते हैं।
दिखाना तो करिए, इसे एडिट करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 17, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो यह इसका आंसर बी हो जाएगा। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष की इकाई कहा जाता है। ठीक है, जिसका मान होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो हम बता देते हैं आपको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये प्रकाश वर्ष की मान होता है। 18वां प्रश्न हमारे पास, सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर है फैदोमीटर। फैदोमीटर जो एक यंत्र है, वो समुद्र की गहराई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो यूडियोमीटर है, वो गैसों के बीच के रासायनिक अभिक्रियाओं में मात्रा का परिवर्तन मापा जाता है। पेरिस्कोप जो होता है, वो प्रत्यक्ष दृष्टि रेखा में न आने वाले वस्तुओं को का ऑप्टिकल उपकरण है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप लोग इस सब के बारे में समझ लीजिए। 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिसको बताकर आप जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए। आइए पढ़ते हैं। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से नहीं दिया हुआ है, निम्नलिखित किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शन है ओम मीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर। विद्युत प्रतिरोध को मापना है, रेजिस्टेंस, हम ये थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं। जिनको हिंदी में दिक्कत होती है वो इंग्लिश में बहुत कंफर्टेबल होते हैं, तो उनके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। और इसे हम ओम मीटर से नापते हैं, आप सबको पता है। इसे हम ओम से डिनोट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो OHM ओम कहलाती है। ठीक है, आप सभी को पता होगा। आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? आपको सब कुछ पता है। आपके ऑप्शन ये हैं सिग्मोग्राफ, सोनोग्राफ, स्पेक्ट्रोग्राफ, सिग्मोग्राफ है, सिरमोग्राफ लिखा है ये भाई, बहुत ध्यान देना है। सिग्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। आइए बढ़िए। 21वां प्रश्न ये रहा, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बार बार एक ही बात ये लोग क्यों पूछते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। पोटेंशियोमीटर। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? पोटेंशियोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस उपकरण के द्वारा 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना की जा सकती है। सेल के जो आंतरिक प्रतिरोध का भी मापन किया जा सकता है पोटेंशियोमीटर के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं। छोटा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिसका सही उत्तर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। आइए आप ही बताएंगे इसका सही उत्तर, क्योंकि आपसे इंटेलिजेंट और कोई नहीं। बार किसकी इकाई है? बार किसकी इकाई है? इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है। हम आपको ऑप्शन आंसर बता देते हैं। ये है वायु मंडलीय दाब की इकाई है। ठीक है, इसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। वेरी गुड, याद कर लीजिएगा। इन लोगों ने ऑप्शन में ही नहीं दिया, क्या बात है। न्यूटन किसकी इकाई है? 99%
9 लोगों को पता होगा, बल्कि न्यूटन और हम जिनको नहीं पता है उनको ज़रूर बताएंगे। इसको हम फोर्स से डिनोट करते हैं, सॉरी एफ से डिनोट करते हैं। एफ मतलब फोर्स भाई सी, और फोर्स का जो मान होता है, मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है वो m/a होता है। ठीक है, आइए बढ़िए। ठीक है, आप लोग बोला करिए बीच बीच में, सुनाई नहीं देता तो क्या होगा। 24वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 1 करोड़ रुपए के लिए चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है। आपको अगर ये सब याद करना है, पता करना है, तो एक काम करिए आप 11वीं और 12वीं के जितने भी चैप्टर हैं आपको पढ़ना नहीं है, डरिए मत। 11वीं और 12वीं के फिजिक्स के, भौतिक विज्ञान के जितने भी चैप्टर हैं उन सब का नाम एक जगह नोट कर लीजिए, और उन सब का जो मात्रक है, जो मान है, वो एक जगह एक पन्ने पे नोट करके चिपका दीजिए। आपसे अगर प्रश्न पूछेगा तो वही प्रश्न पूछेगा, नहीं पूछना होगा तो नहीं पूछेगा। और बहुत अच्छा प्रश्न है, चुंबकीय प्रेरण डायोप्टर की एसआई मात्रक है। कैसे सॉरी गलती हो गई, टेस्ला है, चुंबकीय प्रेरण है, जिसे हम मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। डायोप्टर तो पावर का है। सो सिली प्रश्न, ठीक है। टेस्ला है, वैसे भी हमें पता है चुंबकीय क्षेत्र का भी फल ये जो आता है वो भी टेस्ला ही आता है, तो इसे हम याद कर लेंगे, टेस्ला। और जो कैंडेला है, आप लोग को पता होगा विद्युत तीव्रता की इकाई होती है, ठीक है। डायोप्टर बता ही दिया। और इससे ज़्यादा आपसे पूछने की हिम्मत UPSSC नहीं करेगा, ठीक है। 25वां प्रश्न ये रहा,